तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बशीर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आईक्यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनपुट आउटपुट हेडिंग। सही है। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में चीज़ों को सीखा था उसे आगे देखेंगे कि और क्या क्या होता है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++। सही है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर वर्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ड, इसकी मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो उसका भी एक स्ट्रक्चर पहले डिजाइन होता है कि ये बिल्डिंग के इतने कमरे होंगे, इसमें इतने लॉन होंगे और क्या क्या चीज़ होंगी, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हो जाती हैं स्ट्रक्चर में। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे पहले हमारा सर आ जाता है, फिर जिस्म आ जाता है, फिर लेग्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना होता है हर चीज़ का। तो एक बेसिक अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं C लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में कोई भी एक अगर हम प्रोग्राम बनाए, नॉर्मल से बेसिक से प्रोग्राम बनाए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था प्रोग्राम बना के, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं तो उस प्रोग्राम का भी एक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो अच्छा, मैंने आप लोगों को एक शुरू में आप लोगों को चैप्टर 2 में जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था तब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोली थी कि मैं ये बाद में समझाऊंगा। तो वो ये इसी में आती हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर। तो वही देखते हैं हम लोग क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में 3 चीज़ आ जाती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। बताते जाऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आती है मेन हेडर फंक्शन, सही है। और एक आती है बॉडी। ये 3 चीज़ें आती हैं, सही है। अच्छा, तो क्या क्या होती हैं ये 3 चीज़ें, उनको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक शुरू में लाइन लिखवाई थी। ये कहलाती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या मतलब होता है इसका? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसी चीज़ होती हैं जिनके आगे ये हैश इंक्लूड वाला साइन लगता है। ये कुछ मतलब ये जो हैश इंक्लूड है ये एक साइन है, सही है। इसके अलावा जो ये IO स्ट्रीम है ना, एक मिनट, ये जो IO स्ट्रीम है, ठीक है। ये IO स्ट्रीम क्या है? ये IO स्ट्रीम जो है ये फाइल है जो कि CIDE में, मतलब IDE जो होता है हमारा, उसके अंदर एक फाइल होती है पहले से बनी हुई, हेडर फाइल होती है जिसमें सारी वो स्टेटमेंट्स होती हैं। C++ लैंग्वेज की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ना, C++ लैंग्वेज में जो जो यूज होती है, जैसे सी इन, सी आउट और क्या क्या होती है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स वगैरह, सारे सिंटेक्स वगैरह इस फाइल में स्टोर होता है पहले से। अब हम जब ये हैश इंक्लूड वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, इसके आगे हम लोग ये फाइल का नाम लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग वो IDE को हमारे बोल लें कि भैया ये वाली फाइल अपनी, इस फाइल से हम लोग काम करेंगे, मतलब इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो यूज़ करेंगे। मतलब सी इन, सी आउट जो भी स्टेटमेंट्स आप यूज़ करते हैं ना वो इस फाइल की स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में हम लोग हैश इंक्लूड से ये बता रहे होते कि ये जो हम लोग अभी प्रोग्राम बना रहे हैं ना उसमें ये फाइल इंक्लूड करो, क्योंकि इसका मतलब मेन मतलब यही होता है कि C++ हम लोग अभी लैंग्वेज प्रोग्राम करने वाले हैं। IDE को पता चल जाता है इससे कि ये C++ लैंग्वेज की फाइल है, तो इसमें सारी हम लोग C++ लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। ये इसका काम होता है, इसी को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हेडर फाइल में आप लोगों को बोला, तो हेडर फाइल जो होती हैं, हेडर फाइल्स, इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं। जैसे कि सी इन जो हो गया, ये जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इसके अलावा सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते थे हम लोग, और सॉरी उल्टा साइन लगा दिया मैंने, खैर आप लोग मतलब समझ गए होंगे। सी इन जो होता है ये होता है, सी आउट जो होता है ये सारी हम लोग स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर रहे थे इंट A = 1, ये सेमीकोलन, ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना ये सारी इस फाइल में मौजूद होती है पहले से। मतलब ये इसका एक सिंटैक्स, जो भी C++ लैंग्वेज का सिंटैक्स है वो इस फाइल के अंदर होता है, ठीक है। ये फाइल आपको बताती है सिंटैक्स आपका है क्या। तो डिक्शनरी आपके पास होगी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो डिक्शनरी में आप लोग चेक कर लेते हैं ना, वो आपको एक पूरा रूल बता देती है। या इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स जो होती हैं वो आपको बता देती है कि ये ग्रामर है इंग्लिश की, ये सब होती है। अब यही वो डिक्शनरी है जिसमें आपकी C++ लैंग्वेज स्टोर हुई है, ठीक है। तो ये हम लोग इंक्लूड कर देते हैं अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से, डायरेक्टिव के नाम से, सही है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और लाइन लिखवाई थी, वो थी मेन। इसके अलावा ये साइन मैंने आप लोगों को लिखवाया था, इंट मेन, सही है। इंट मेन, और ये साइन भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। इसका मतलब ये था, ये मेन हेडर फंक्शन था। मेन हेडर फंक्शन क्या चीज़ होती है? फंक्शंस पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ फंक्शंस क्या चीज़ होती है। फंक्शंस को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके लिए। है वैसे फंक्शन जो टॉपिक है आपका वो आपके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में है या 6 में?
आई थिंक 5 मिनट, सही है। तो 5 में आपका फंक्शन का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ फंक्शन क्या चीज़ होती है। कोई भी आप C++ का प्रोग्राम बनाते हो, सही है, तो उसमें आपको कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये मैंने अभी बनाया, सही है, ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आप लिखते जाओगे चीज़ें, सही है। अब कर्ली ब्रैकेट से पहले ये एक फंक्शन है। फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। मतलब C++ लैंग्वेज में अगर मैं डायरेक्ट इंक्लूड करके लिखना शुरू हो जाऊँ अपनी स्टेटमेंट्स, मतलब सी एंड सी आउट सब लिखना शुरू हो जाऊँ, तो पहले वो समझ नहीं आएगा। फंक्शन जो होता है वो अपने ब्रैकेट के अंदर ये बता रहा होता है। कोई भी मखसूस काम करने के लिए हम लोग फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई ऐड, मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं एडिशन कर सकूँ, मतलब 2 नंबर लेके उसे प्लस करके रिजल्ट दिखा सकूँ, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, सही है, कोई भी फंक्शन बना लूँगा। फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। खैर कोई भी, जैसे मैंने मेन फंक्शन है, सही है, मेन फंक्शन में मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा कि पहले इनपुट करेगा यूज़र, इनपुट करेगा ए, फिर यूज़र इनपुट करेगा बी, फिर हम लोग ए और बी को प्लस करा देंगे और फिर रिजल्ट शो कर देंगे, आउटपुट कर देंगे सी आउट से। तो ये सारा जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ना, वो मैं अपने फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ। मतलब जब भी ये फंक्शन रन होगा, ये चीज़ रन होगी, तो इससे हमारा जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है ना, वो शो होगा आपको। फंक्शन के बारे में और भी बताना पड़ेगा मुझे, आई थिंक। एक और मिसाल देता हूँ प्रोग्राम। फंक्शन के बारे में एक और मिसाल अगर मैं दूँ आप लोगों को, हम लोग अपनी तरफ से भी फंक्शन बना सकते हैं। ये जो होता है मेन फंक्शन होता है, मतलब ये हर प्रोग्राम में यूज़ होना लाजमी है, ये फंक्शन तो यूज़ होना लाजमी है। इंट, मेन और फिर इस तरीके से लिखा जाता है ये, सही है। इंट जो होती है वो इसकी डाटा टाइप होती है, फंक्शन की भी डाटा टाइप्स होती है, सही। तो ये फंक्शन की डाटा टाइप हो गई, ये फंक्शन का नाम हो गया मेन फंक्शन, और इसके अलावा ये ब्रैकेट्स लाजमी होता है डालना, सही है। इन ब्रैकेट्स में अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करना है वो आगे की चीज़ है। खैर ये ब्रैकेट लाजमी होता है डालना फंक्शन के नाम के बाद। फिर इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में सारी आपकी स्टेटमेंट चलती है, कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से अपना कोई आप फंक्शन बना सकते हो। जैसे मुझे अपना फंक्शन बनाना है, मेरा फंक्शन है ऐड का फंक्शन, जिसमें मैं अपनी कोई नंबर लेके उसे ऐड कर सकूँ, सही, 2 नंबर लेके उसे ऐड कर सकूँ। ऐसा मुझे फंक्शन बनाना है अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम अलग चीज़ होती है, फंक्शन अलग चीज़ होती है। प्रोग्राम के अंदर होता है फंक्शन, ठीक है। मतलब प्रोग्राम एक बड़ी चीज़ कहते हैं हम लोग, और फंक्शन जो होती है प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी फंक्शन बन सकते हैं, मतलब उसमें काम होता है, ठीक है। एक मुझे फंक्शन बनाना है जिसमें मैं एडिशन कर सकूँ 2 नंबर्स का। तो पहले तो मैं डाटा टाइप लिखूंगा, नंबर्स की एडिशन है तो इंट लिख दूंगा। इसके बाद अपने फंक्शन का कोई भी नाम दे दूंगा मैं। नाम जो हम देंगे वो वेरिएबल के जैसे हम लोग नाम देते हैं उसी तरीके से देंगे। तो मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ ऐड हो गया हमारे फंक्शन का नाम, सही। इसके बाद मैंने कहा ये 2 ब्रैकेट डालना लाजमी है, सही, 2 ब्रैकेट्स मैंने डाल दिए। फिर ये कर्ली ब्रैकेट मैंने पहले खोला, इसके अंदर सारी अपनी मैं स्टेटमेंट इसके बाद लिखूंगा। खोलने के बाद स्टेटमेंट्स लिख के फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा जब मैं स्टेटमेंट्स करूँगा। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। इस तरीके से हम लोग कोई भी अपने फंक्शंस बना सकते हैं। मतलब अगर मुझे सबट्रैक्शन का, मतलब माइनस कराने का फंक्शन बनाना है, तो मैं इसी तरीके से एक और फंक्शन बना लूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा माइनस, ठीक है। समझ लूंगे आप लोग, अब समझ लूंगा। तो इस तरीके से काम करती है मेन हेडर फंक्शंस। अच्छा, मेन हेडर फंक्शन जो होता है वो हर प्रोग्राम में डालना लाजमी है। ये लाजमी नहीं है कि ये आपको जरूरी है बनाना, नहीं, इसे अगर आप चाहें तो बना ले, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाए, लेकिन ये जरूर बनेगा। ये हर प्रोग्राम में बनना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है फंक्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फंक्शन की मदद से। तो कोई एक फंक्शन होना हर प्रोग्राम में लाजमी है, और वो फंक्शन होता है मेन। इस तरीके से इसे डिक्लेयर करा जाता है, इंट मेन, फिर 2 ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रेसेस। ये इसका मेन हेडर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग फंक्शन को भी समझ गए होंगे और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी क्या चीज़ है? अच्छा, ये तो हेड जो है, मतलब ये मतलब एक चीज़ है, छोटी सी चीज़ है ये दोनों चीज़ें, तो मतलब ये हर प्रोग्राम में होने लाजमी है। आप बॉडी को किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब बॉडी होना हर प्रोग्राम की लाजमी तो है, क्योंकि प्रोग्राम बॉडी से चलता है। मैं आप लोगों को अभी बताया कि 2 कर्ली ब्रेसेस होते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम लोग जितनी भी लाइनें लिखेंगे ये सब कहलाती हैं, और ये सब कहलाती हैं बॉडी। ये सब बॉडी कहलाती है फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की या प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है ये सब। तो यही कहलाती है बॉडी जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इंट ऐड का फंक्शन बना रहा हूँ, सही, विद द हेल्प ऑफ, मैं किस तरह से बनाऊँ, किसकी मदद से बनाऊँ फंक्शन की, चलो एक छोटा सा फंक्शन बना के देखता हूँ, सही। पर ये मेन फंक्शन को यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन बनाने के लिए, सही। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले प्रोग्राम बनाने के लिए पहले मैंने डाला हैश इंक्लूड, इसके बाद आईओ स्ट्रीम, सही, आईओ स्ट्रीम ये मैंने डाल दी ताकि मैं अपने आईडी को बता सकूँ कि मैंने C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आगे अब हम डालेंगे यूजिंग नेम स्पेस .std। ये क्या चीज़ है ये अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ।
खैर ये डालेंगे फिर अब हम अपना फंक्शन लिखेंगे, सही है, जो मेन हेडर फाइल है। इंट इसकी डाटा टाइप होगी फंक्शन की। इंट नहीं कोई और भी फंक्शन की आप डाटा टाइप डाल सकते हो, जरूरी नहीं है इंट ही डालो। कैरेक्टर डाल सकते हो, फ्लोट डाल सकते हो, डबल डाल सकते हो, और एक और फंक्शन की टाइप होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी डाल सकते हो। खैर अभी इंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट फिर हम बनाते हैं मेन लिखेंगे, सही है, मेन फंक्शन है ना ये। तो मेन लिखा और फिर ये दो ब्रैकेट्स डालना लाजमी है। फिर आ गया हमारे कर्ली ब्रेसेस, ये ओपन हुआ कर्ली ब्रेसेस। अब मैं इसके अंदर जो भी इस कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया ना, अब मैं इसके बाद जो भी लिखूंगा वो प्रोग्राम का हिस्सा होगा, सही है, वो इसकी बॉडी होगी। चलो हम लिखते हैं सी आउट, फिर ये, और फिर दो इन्वर्टेड कॉमास डाले, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, सही है, हेलो वर्ल्ड लिखा। ये इन्वर्टेड कॉमास खोले तो इसे क्लोज भी करने लाजमी है। फिर स्टेट, ये सेमीकोलन डालते हैं हर लाइन के बाद, सही है। ये हमारी एक लाइन थी, मतलब इसके बाद मैं और कुछ भी लिख देता हूँ, सी आउट टेक आई यू, सही है। इस तरीके से मैंने एक और लाइन लिख दी। अब जितना कुछ भी लिखना चाहूँ मैं यहाँ लिखता रहूँगा, जो कुछ लिखना चाहूँ, सही है। इसके बाद जब मैं सारी चीज़ें लिख लूँगा ना, इसके बाद मैं एक चीज़ लिखूँगा, रिटर्न 0, ये मैं बता दूँ क्या होती है रिटर्न 0। और फिर रिटर्न 0 लिखने के बाद मैं ये जो ब्रैकेट ओपन किया था ना कर्ली ब्रैकेट, इसको अपने क्लोज कर दूँगा। मतलब ये प्रोग्राम हमारा हो गया, ये फंक्शन हमारा खत्म हो गया। प्रोग्राम तो आगे भी बना सकता हूँ मैं, मतलब आगे और फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं ऐड हो सकता, लेकिन फंक्शन के बाहर में अगर चाहूँ तो इंट ऐड का एक फंक्शन और लिख दूँ, सही है। तो इस तरीके से मतलब ये इस ब्रैकेट का मतलब है मेरा फंक्शन खत्म हुआ है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम में आगे मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फंक्शन में आगे कुछ ऐड नहीं कर सकता। फंक्शन में अगर आगे कुछ ऐड करना है तो मुझे इस ब्रैकेट से पहले ही ऐड करना पड़ेगा, सही है। अच्छा मैं आपको एक ही चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड तो आप समझ गए, हेडर फाइल होती है, मतलब हेडर फाइल का मतलब ये होता है कि इसमें C++ की सारी चीज़ें स्टोर है। इसके बाद मैं बताता हूँ यूजिंग नेम स्पेस st.std क्या चीज़ है। अच्छा यूजिंग का मतलब तो पता होगा आप लोगों को, मतलब यूज कर रहे हैं हम लोग ये चीज़। नेम स्पेस.std का मतलब ये है कि हम लोग वेरिएबल्स की, जो हम लोगों ने याद है मैं आप लोग बता दी वेरिएबल्स की कुछ रूल्स होते हैं, तो ये मैं इस नेम स्पेस.std से बताना चाह रहा हूँ अपने IDE को कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ रूल वो C++ लैंग्वेज के फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने वेरिएबल्स में आगे जाके कुछ यूज नहीं कर सकता, मतलब स्पेस पहले यूज नहीं कर सकता, बीच में स्पेस नहीं यूज कर सकता हूँ, नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, सही है, 1 से या किसी भी और नंबर से। इस तरीके के साइन में यूज नहीं कर सकता अपने वेरिएबल में। ये सब मैं इससे बता रहा हूँ, मतलब इसकी चीज़ से बता रहा हूँ। मतलब यूजिंग नेमस्पेस.std का मतलब ये है कि IDE को आप बता रहे हो कि भैया मैं जो भी चीज़ें यूज करूँगा वो इसकी हदूद में रह के यूज करूँगा, C++ लैंग्वेज की हदूद में रह के यूज करूँगा। ये एग्रीमेंट है आपको, आप ये समझ सकते हैं। STD का मतलब जो होता है, STD की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, STD की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड C++ जो हमारी लैंग्वेज है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं, सही है, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा इसके बाद हमारा फंक्शन आ जाता है। फंक्शन के हमारे पास डेटा टाइप हमने इंटीजर डिटरमाइन की थी, ये याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा आगे क्यों, क्या मतलब क्या है, क्यों मैंने इसमें जोर दिया। इंटीजर डेटा मैंने यूज की, सही है, इंटीजर डेटा टाइप यूज की। फिर मैंने मेन फंक्शन का जो मेन फंक्शन है उसका नाम लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दी। अब मैं अपनी कोई भी चीज़ लिखता जाऊँगा, कोई भी स्टेटमेंट लिखता जाऊँगा, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 पे। अब बताता हूँ मैं ये डेटा टाइप का क्यों मैंने इस पर जोड़ दिया। इंटीजर डेटा टाइप मतलब कोई भी अगर फंक्शन आप यूज करते हो, कोई भी फंक्शन हो, कैरेक्टर फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, वो कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है। मतलब फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि ये फंक्शन है, सही, इसे कोई ना कोई वैल्यू प्रोग्राम को आगे देनी पड़ेगी। जैसे कि ये मेन फंक्शन है, इसे कोई भी वैल्यू कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू प्रोग्राम को आगे देनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, ज़रूरी है, सही है। हाँ मेन फंक्शन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अगर आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम बनाते हो, फंक्शंस बनाते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करे, वो सही प्रोग्राम को रिटर्न करे। तो ये रिटर्न का मतलब यही है कि प्रोग्राम को कुछ ना कुछ दो, आपने फंक्शन अपना बनाया है तो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल के दो। जैसे कि मैंने ये फंक्शन बनाया, इसका कोई आउटपुट होना चाहिए। वैसे तो ये आउटपुट है, मतलब प्रोग्राम में दिखेगा तो ये सब हेलो वर्ल्ड है, लेकिन प्रोग्राम को भी कुछ आउटपुट चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यू दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन हमें जब कभी कोई वैल्यू देनी नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, रिटर्न करते हैं हम लोग 0। 0 का मतलब हमें कुछ नहीं देना वापस, तो ये इसका मतलब होता है कि रिटर्न करना है। आगे आपको और एक्सप्लेनेशन में समझ आएगा जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तब, तो आप लोगों को समझ आएगा कि हम लोग रिटर्न क्यों यूज़ करते हैं, मतलब रिटर्न से हमारा फायदा क्या होता है, क्योंकि तब हम लोग अपने सही मायने में अपने प्रोग्राम फंक्शंस को बनाना सीखेंगे। खैर ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर, सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है और किस तरीके से काम कर रहा है।
अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी डेटा टाइप और वेरिएबल्स की, तो वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बताया दिखाया था। उसकी प्रैक्टिस देखें, ये बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस अगर आप उसकी देखेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को समझ आएगा ये क्या क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें लिखी नहीं थी सारी चीज़ें। सही है, उसमें इंक्लूड फाइल मैंने लिखी थी, यूजिंग नेम स्पेस डॉट एचटीटीपी लिखी थी, लेकिन उसके मैंने मतलब नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मुझे इस वीडियो में बताया चैप्टर 3 में। तो ये सारे इसके मतलब होते हैं कि मतलब हम लोग हैश इंक्लूड क्यों यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस क्यों यूज़ करते हैं, मेन क्या चीज़ होती है, ये फंक्शन होता है। इसके अलावा फिर स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं और रिटर्न 0 वगैरह। तो ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादातर किसी भी C++ प्रोग्राम में, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी C++ प्रोग्राम का। यही एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें आप लोग इसी तरीके से एक प्रोग्राम बनता है C++ का। अंदर क्या क्या बॉडी में स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सारी हम लोग आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो उम्मीद है आज तक की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।